क्या कमी हुई किसी ने बताया नहीं, पढ़ा तो खूब पर नंबर आया नहीं। दोस्तों और यारों को क्या बताऊं जनाब, जब घर में बताने लायक भी मार्क्स हमने पाया नहीं। जी हाँ, ये समस्या है लिखने और मेहनत करने के बाद भी मार्क्स कम आने की, और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। लगभग हर जगह हर स्थिति में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी कभी न कभी समस्या से जरूर परेशान रहे, और जानकारी व सही तथ्य के अभाव में पढ़ाई तो पूरी हो जाती है लेकिन मार्क्स कभी अच्छे नहीं आ पाते, और यही कम मार्क्स आगे जाकर हमारी खराब मेरिट के साथ जिंदगी भर हमारा पीछा करते रहते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज को धूमिल करते रहते हैं। पर आज कम नंबर की समस्या का समाधान आपको बताया जाएगा और आपके मार्क्स को यथासंभव बढ़ाया जाएगा। तो बताए जा रहे तरीकों को ध्यान से देखें और समझें, खासकर 7वां और 8वां पॉइंट बहुत अच्छे हैं जो पक्का हर एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़वा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला तरीका, नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। देखिए, नोट्स को याद और समझने की सबसे अच्छी तकनीक बताया गया है। नोट्स हमें लिखने की शैली सिखाते हैं और उत्तर को अपने तरीके से लिखने का अभ्यास कराते हैं, और साथ ही साथ नोट्स कई किताबों व राइटर्स के कॉन्सेप्ट्स को एक जगह लाने का बेस्ट तरीका है। ये अपनी भाषा में होते हैं तो जल्दी याद भी हो जाते हैं, इसीलिए नोट्स बनाकर पढ़ाई करने का प्रयास करें। दूसरा तरीका, रटने की जगह समझें। जी हाँ, रटना या क्रैमिंग एक अस्थायी या टेम्पररी नॉलेज होता है, जबकि किसी टॉपिक को समझना उसे लंबे समय तक मस्तिष्क में उतारना होता है। इससे आपको इसे याद करने के लिए अधिक कोशिश नहीं करनी पड़ती, और जब इसे लिखना या डिलीवर करना होता है तो हम अधिकतम परिणाम दे सकते हैं। इसीलिए टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स को समझें, रटने का प्रयास ना करें, क्योंकि रट के आपको लिखने में भी दिक्कत आएगी, इसीलिए समझें। तीसरा तरीका, प्रश्न में क्या पूछा गया है वो लिखें। देखिए, मार्क्स या नंबर कम मिलने का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि प्रश्न का वास्तविक डिमांड हम समझ ही नहीं पाते। प्रश्न में पूछा क्या गया है यही हम जान नहीं पाते। हम प्रश्न को सही से समझे बिना लिखना शुरू कर देते हैं और आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाते। फिर कहते हैं टीचर जी ने हमें नंबर कम दिए। देखिए, इसीलिए प्रश्न को हर संभव दी गई भाषा में ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई प्रश्न पत्र बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए जाते हैं, तो उसका लाभ उठाइए। देखिए, इसी कारण से अब सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स में क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट दे दिए गए हैं, तो उनका लाभ उठाएं और 15 मिनट में केवल प्रश्नों को समझें कि उनमें लिखना क्या है। चौथा तरीका, हैंड राइटिंग सुधारें। खराब हैंड राइटिंग अधूरी शिक्षा का प्रतीक है। ये वाक्य गांधी जी के हैं। जी हाँ, बापू ने उस समय ये जो बात कही थी, ये खराब हैंड राइटिंग और अधूरी शिक्षा के विषय में कही थी। तो बताइए, खराब हैंड राइटिंग हमें पूरे मार्क्स कैसे दिला सकती है? राइटिंग ही एक विद्यार्थी का वो गुण होता है जो कॉपी जांच रहे एग्जामिनर को दिखाई पड़ता है, और आपकी हैंड राइटिंग ही आपके एक पूर्ण या अपूर्ण विद्यार्थी होने की जानकारी देता है। निश्चित ही अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर को आपके अच्छे होने के विषय में संकेत देगी, आप अच्छे स्टूडेंट हो। अन्यथा की स्थिति में आप भले ही एक अच्छे और साल भर रेगुलर रहे विद्यार्थी रहे हो, पर अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है ना, तो आपकी छवि भी खराब बनती है। तो हैंडराइटिंग सुधारने की प्रैक्टिस हमेशा करें। अक्षरों और शब्दों की प्रैक्टिस किसी भी क्लास में कर सकते हो भाई। धीमे लिखने के प्रयास से इसे भी सुधारा जा सकता है। धीमे लिखें, हैंडराइटिंग को सुधारें, प्रयास करें कि आपकी हैंडराइटिंग देखने लायक हो, मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। पांचवा तरीका, डायग्राम्स की कम समय में प्रैक्टिस। जी हाँ, डायग्राम्स और फिगर्स, हाँ, ये सब्जेक्ट्स में एक अहम रोल निभाते हैं, स्पेशली साइंस स्ट्रीम के लिए। इसीलिए डायग्राम्स सिंपल तरीके से समझकर बनाकर अपने नोट्स में अलग से सहेज कर रख लें। किताब के डायग्राम्स को हूबहू ना छापें, उसमें समय लगेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखिए, डायग्राम को लाल और हरे पेन्स या रंग को छोड़कर
वैक्स या पेंसिल कलर से डेकोरेट भी कर सकते हैं। लाल और हरे पेन ऑफिशियल हैं और एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर द्वारा यूज में लाए जाते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल ना करें। बाकी आप रंगों का इस्तेमाल वैक्स या पेंसिल कलर से कर सकते हैं। इससे आपके आंसर को एक पॉजिटिव पुश मिलेगा और आपके डायग्राम्स अलग से दिखाई पड़ेंगे। छठा तरीका, आंसर पॉइंट वाइज दें। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय बड़े बड़े पैसेज की जगह 2 से 3 लाइन के पॉइंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला, आपका आंसर पढ़ने और देखने योग्य बन जाता है। दूसरा, आपका आंसर बड़ा और प्रेजेंटेबल लगता है। और तीसरा, आप कॉन्सेप्ट्स और सब हेडिंग्स को आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है आपके मार्क्स बढ़ाने का, इसे जरूर अपनाएं। लंबे लंबे पैसेज ना लिखें, आंसर को पॉइंट में कन्वर्ट कर दें। कई पॉइंट्स बनाएं, 2-2, 3-3 लाइन के एक पॉइंट रखें और उससे अपना आंसर कंप्लीट करें। 7वां तरीका, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। हेडिंग किसी भी टॉपिक का प्रमुख नाम होता है जिससे पूरा कंटेंट गवर्न होता है। इसे विशेष रूप से दिखाना और सजाना चाहिए। इसे हमेशा स्केल से अंडरलाइन या बॉक्स के अंदर ही लिखा जाना चाहिए, ये भी याद रखें। जबकि सब हेडिंग के अंदर आने वाले मुख्य पॉइंट्स और बिंदु हैं जिन्हें विशेष पर हेडिंग से कम इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। इन्हें भी अंडरलाइन करना चाहिए, पर हल्के और सिंगल लाइन द्वारा। हेडिंग और सब हेडिंग आपके जवाब को, आपके आंसर को एक बॉडी और संरचना देते हैं जो आपको नंबर दिलवाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो हमेशा याद रखें, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को विशेष रूप से आप मार्क करते जाएं। 8वां तरीका, मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। हाईलाइटिंग एक आइडियल और आदर्श आंसर की बहुत जरूरी वस्तु है। इसमें आप अपने जवाब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टर्म्स, डेट्स, महत्वपूर्ण नामों को हल्के और ब्राइट कलर के कलर स्केच या हाइलाइटर आप जानते ही हैं, उससे मार्क करते चलें। इससे एग्जामिनर आपके आंसर की मुख्य बातों को आसानी से देखकर आपका अच्छा मूल्यांकन करेगा। उसे आसानी होगी, और जब एग्जामिनर को आसानी होगी तो आपके मार्क्स इफेक्टिवली या बिल्कुल आसानी से बढ़ जाएंगे। इसे जरूर ट्राई करें। 9वां तरीका, उदाहरण या एग्जाम्पल जरूर दें। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को वास्तव में तभी पूरा माना जाता है जबकि उसके अंत में एक उचित और आंसर को फुलफिल करने वाला उदाहरण मौजूद हो। इससे क्या होगा, आपको मिल सकने वाले अतिरिक्त 1 या 2 अंक आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। आपके आंसर की ओवरऑल मार्किंग भी बढ़ जाएगी। यदि कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आप अच्छा उदाहरण देकर पूरे 5 भी ले सकते हो, तो जरूर याद रखें। 10वां और आखिरी उपाय, डेली रिवीजन। अच्छे मार्क्स केवल एक दिन की मेहनत नहीं है। अच्छे मार्क्स तो एक प्रोसेस है जिसे अचीव करने के लिए डेली रिवीजन बहुत जरूरी है। हम जितनी भी प्रिपरेशन कर लें, नोट्स बना लें, डायग्राम और हेडिंग्स लिखें या याद कर लें, उसकी प्रतिदिन या वीकली रिवीजन एकदम मस्ट मानी जाती है। वास्तव में यही हमारे मार्क्स को बढ़ा भी देते हैं। हम जितना अच्छा रिवीजन करेंगे, हम उतना अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। इसलिए डेली रिवीजन को आप हमेशा ध्यान से अप्लाई करें और उसका पालन करें। आप अगर डेली रिवीजन नहीं कर सकते तो वीकली रिवीजन कर सकते हैं। आप वीकली टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, इसका फायदा आपको जरूर होगा। तो ये थे मार्क्स बढ़ाने या अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाने के 10 परखे गए अचूक तरीके। इन्हें अपनाएं, दोस्तों और अपनों को बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो या इससे मदद मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।